नाउ चैलेंज इज कि सर मार्क आनिबा केमती मु कौन लिखिबी नाउ कम्स द टेक्निकलिटी पार्ट बिकॉज जीएस रो लिखा और ऑप्शनल रो लिखा भितर डिफरेंस अछि सो जेतबेले ऑप्शनल तुम मानकर स्टार्ट हबो जार भी जो भी ऑप्शनल मु जेमती पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल सेमती अलग अलग ऑप्शनल सब्जेक्ट्स अछि एटी टीचर माने से अकॉर्डिंगली से क्लासेस करिवे से समय ऑप्शनल रिलेटेड से डिस्कशन करिवे कि कौन कले ऑप्शनल रे मार्क फेचिंग हेई पारिबो किंतु आज मु डिस्कशन करिवि पर्टिकुलरली जीएस रिलेटेड आमे आज कथा हबा ओके सो तुम तरफ व्हाट डू आई वांट कमिटमेंट एंड डिसिप्लिन किछि किछि जिंस को आगुरु क्लियर कर दूची आई नो मेनी पीपल पूर्व वर्ष ता पूर्व वर्ष मु प्रति वर्ष देखि देखि आसे टेस्ट सीरीज से आमे एनरोल करि दो किंतु हमको लेथार्जिक लागे गोटे भी टेस्ट दवा पाए सेटा गोटे साइकोलॉजिकल मु देखि मेजॉरिटी पिलांकर एंड एटा होची सबुठ बड़ प्रॉब्लम काहे कि मोर मेंस रे भलो मार्क आसुनी ओके केवल टेस्ट सीरीज एनरोल करिबा रो अर्थ नुह जे तुमे क्वालिफाई कर दबो कि राय एकेडमी रे तुमे जदी सपोज मेंस प्रोग्राम जॉइन कर देले ता माने नुह जे तुमे रैंक पाई जिवो आम तरफ जति परिश्रम आमे करिवु तुम मानक तरफ भी सेति परिश्रम हमको दरकार परिश्रम मते कौन दरकार मते दरकार कमिटमेंट मते दरकार से जो डिसिप्लिन कमिटमेंट डिसिप्लिन मीन्स व्हाट सी वी हैव डिजाइन ए शेड्यूल आमे गोटे शेड्यूल डिजाइन करिछु समस्त को आई थिंक ग्रुप्स को एटा पठा जाईची टोटल नंबर ऑफ टेस्ट जोटा अछि 20 टा टेस्ट अछि तुम मानक ओके टोटल होचे 20 टा टेस्ट सीरीज रे जोटा रहिची प्रथम जो 12 टा टेस्ट सेटा होची सेक्शनल फर्स्ट 12 टेस्ट केतरा 20 केतरा तुमरा 20 ना हां 20 टा टेस्ट 12 टा टेस्ट होची सेक्शनल तापरे तुमरा 13 नंबर रो 20 नंबर टेस्ट होची फुल लेंथ टेस्ट को केमिति डिजाइन करा हेची प्रत्येकटा जीएस पेपर तुमे दुईटा लगे फुल लेंथ टेस्ट पाइबो ओके आउ हमर जो प्लान अछि फर्स्ट फुल लेंथ टेस्ट तुमे सीक्वेंस वाइज तुमे संडे रे पाउचो किंतु लास्ट जो चारटा फुल लेंथ टेस्ट रहइबो सेटा 2 दिन रहबो जेमति ओपीएससी रे एक्चुअली परीक्षा हुए फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ रे परीक्षा हुए सेमिति राय एकेडमी रे मध्य तुमरो फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ हेकी लास्ट रो फुल लेंथ गुडा इधर सेटा जीएस हो किबा ऑप्शनल पेपर हो सेही भले ही तुम मानकर एग्जाम रहिबो सो दैट यू फील द प्रेशर ओके सो मु चाहूची कि तुमे माने ई शेड्यूल जो दिया जाई छी फ्लेक्सिबिलिटी डेफिनेटली अछि बट फ्लेक्सिबिलिटी चक्कर रे केबे कोन हुए कि हमें डिरेल हे जाऊ हमर जो टारगेट हमें अचीव करि पारुना हमें भाबू कि नाही मु तो एतिके सारी नी मु मे बी 2 सप्ताह परे देबी तो एई जो गोटे डिले आसी जाए डिलेटा तुमको बर्डन फील हबो किछि वीक्स परे तुमको एमती लागिवो जे ना मु आको ओवरकम करि पारुनी ठीक अछि मु टेस्ट 1 छाड़ देबे ओके देन तमे देखिबो कि नाही तमरो टेस्ट डेट आ गोटे नेक्स्ट डेट पळे आसिलानी तमे ताकू प्रिपेयर करथिबो लास्ट को तमे कोन हो तमे बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील हबो तो फ्रस्ट्रेशन कोन पाई कि मु टेस्ट 1 सारी पालेनी टेस्ट 2 पळे आसिला टेस्ट 2 रे सिलेबस भी सरुनी मु करिव कोन लास्ट को तमरो माइंडसेट एया थिबो मे बी कोड तमे कोन सुनिथिबो सो दे विल ऑल एडवाइस कि तुमे ओटे काम करो पेपर फुल करिक आसो बिलीव मी पेपर फुल करिक आसिले मार्क मिलिबो नाही मु पिलांको देखि छी से सो एंड मोमेंट रे जिंस गोटा रखनी गोटे टेस्ट गोटे शेड्यूल अछि आउ मेंस जो मेंटरशिप प्रोग्राम इट इज एडवांस प्रोग्राम ओके एठी तो मु तुमको एबीसीडी पढाइबेनी सपोज मु पॉलिटी रो क्लासेस देबी मु तो तुमको व्हाट इज पॉलिटी मु डिस्कशन करिबेनी बिकॉज तुम्हें समझते यू आर एक्सपेक्टिंग टू क्वालिफाई द प्रीलिम्स और यू हैव कंप्लीटेड द सिलेबस तो तुमठु एति कि मु एक्सपेक्टेशंस करूची जे तुम मानकर लेवल टिके सही लेवल रे अछि तो मु जो जिंस गोटा पढाइबी क्लासेस रे इट विल बी ऑलवेज एन एडिशनल एडवांस लेवल रे पाठ पढाइबा ठीक अछि सो लेट अस फोकस प्रथम टेस्ट जोटा अछि एई संडे रे से टेस्ट ऊपर मु आज टिके डिस्कशन करूची फर्स्ट टेस्ट तुमरो टेस्ट नंबर 1 सेक्शनल किछि पिलांकर क्वेश्चंस थिला कि सर सेक्शनल टेस्ट रो मार्क केते रहिबो हमरो 250 मार्क ही हुए सेक्शनल रो अर्थ हमें गोटे पर्टिकुलर सेक्शंस को नेकी टेस्ट करूचे बट प्रॉपर तुमरो 3 आवर्स रो टेस्ट हबो 250 मार्क्स रो टेस्ट हबो इट इज नॉट 125 मार्क्स ओके आउ जदि तुमे एई टेस्ट रो सिलेबस को फॉलो करिवो प्रत्येकटा जो सिलेबस तुमरो अछि मेंस रो
इमिति मेंस रो कोनोसी गोटे वर्ड नथिबो जोथरे कि क्वेश्चंस आसीबोनी सो गोइंग थ्रू द टेस्ट पेपर is a great way to complete the mains syllabus okay so फर्स्ट जो टेस्ट अछि तुमर ए संडे रे सेटा हबो जीएस पेपर 2 रो पर्टिकुलर गोटे पार्ट अछि पॉलिटी एंड गवर्नेंस रो पेपर एंड सब्जेक्ट और तार सिलेबस टा एटी मेंशन करा हेछि ऑलराइट सिलेबस रे कोन कोन अछि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तुमर जो फर्स्ट स्टार्टिंग रहिला हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स इवोल्यूशन फीचर्स provisions and basic structure, functions and responsibility of the union and state government, issues, challenges pertaining to the federal structure, devolution of the power, financial up to local levels and challenges therein, comparison of the Indian constitution schemes with that of other countries, parliament of state legislature ro gote jo chapter achi, structure, organization, functionings of the executive, judiciary, ministries, department etc, appointment to various constitutional posts, constitutional bodies, statutory, regulatory, various quasi judicial bodies आउ current affairs प्रश्न अछि सर करंट अफेयर्स हम केते पढिबा हमरो हमें आइडिया करूछु तुम मानकर जो मेंस हबो मोस्ट प्रोबेबली मार्च आडू हबार अछि जहा गोटे रहिछि फाइनल डेट तो माने अनाउंस करिवे तो हमरो मेंस रो जो परीक्षा हमको 1 ईयर सेफ साइड जोन रखिबा बट भलो भाबरे लास्ट 7 मास 6 to 8 मंथ्स रो करंट अफेयर्स को हमको भलो भाबरे प्रिपेयर होबा पड़िबो ओके एबे तमे कहबे सर वन नेशन वन इलेक्शन सेटा तो पूर्व वर्ष गोटे वर्ष पुराना बट सेटा भी स्टिल आज भी रिलेवेंट हबो तो ता अर्थ न जे हमें बहुत इंपोर्टेंट जिंस गुडा को छाड़ दबा वन नेशन वन इलेक्शन गोटे बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक जो थरे के एक्सपेक्टेड अछि क्वेश्चंस आसीबार संभावना अछि ओके तो ताकू हमें भलो भाबरे प्रिपेयर करिया पड़िबो बट अधिक फोकस हमें करिबा लास्ट 6 to 8 मंथ्स रो करंट अफेयर्स को लेके ओके सो ये होची तुमरो फर्स्ट टेस्ट रो syllabus now आमे कोन करिबा आई अंडरस्टैंड तुम मानको पाखरे रिसोर्सेस सफिशिएंट अछि मते के लागुनी जे रिसोर्सेस नथिबो पॉलिटी रो अर्थ लक्ष्मीकांत भाई खंडे निश्चित रूपे थिबो किबा को इंस्टीट्यूट रो नोट्स खंडे थिबो गारंटीड ओके तो एठी मु तुम मानको बर्डन करिया पे चाहूनी हमर ऑब्जेक्टिव या नुह जे आमे अधिक फोकस करिबा पढारे पढ़ा तुम प्रिलिम्स में भी पढ़ीच सो मु समस्त को गोटे ही जिनस एडवाइस करी पॉलिटी पाई किंबा हिस्ट्री हो ज्योग्राफी हो कौन से भी जीएस रो सब्जेक्ट पाई जहा बही तुम्हें प्रिलिम्स पाई पढ़ीच स्टिक टू दैट जहा भी पढ़ीच सेटा ही निज पाखरे पढ़ ताकू रिवीजन करिवो जेमती टेस्ट नंबर 1 हैला एठी गोटे ही स्टैंडर्ड बही जोडा के पॉलिटी हमरो लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत स्टैंडर्ड बही ना प्रश्न आसुची कि सर एम लक्ष्मीकांत पढ़ी की कोन स्पेसिफिक आंसर गुडा देई परिबी कि हुए तो एटा गोटे डाइसी क्वेश्चन सब क्वेश्चंस रा आंसर देई न पारो तार कारण होची लक्ष्मीकांत बही रे सेटा तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू लिखा हैनी सेटा तुमको गोटे ओवरव्यू सब जिंस रो पार्लियामेंट चैप्टर भितरे कोन कोन रहिबो तुमको देई देले बट पर्टिकुलर गोटे मेंस रे सी पार्लियामेंट रो किछि गोटे चैलेंजेस पचाला पर्टिकुलर गोटे पॉइंट को नेकी पचाले मे भी तुम्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर लक्ष्मीकांत रे पाइबो नाही तो हमको कोन करिया पड़ियो सेही समय रे तुमरो सेल्फ स्टडीज काम रे आसीबो इंस्टीट्यूट तरफ रो वी विल बी गिविंग आई पॉलिटी जदी मु तुमको प्रोवाइड कर देबी किछिटा वैल्यू एडेड नोट्स मु प्रोवाइड करिवि जोटा को तमे एनरिचमेंट करिया पे तुमको हेल्प करिवो ओके सो तुम पाखरे स्टैंडर्ड सपोज तुम्हें एटी गोटे दिया हैछि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग इवोल्यूशन फीचर्स अमेंडमेंट एटसेट्रा ए टॉपिक टा तुम्हें समस्त जानिथिबो आई थिंक हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लक्ष्मीकांत रो फर्स्ट चैप्टर ओके फर्स्ट चैप्टर एटा तो तुम्हें कोन कलो लक्ष्मीकांत तो भलो भाबरे पढिलो बट ता बाद भी किछि किछि पॉइंट्स थाए जोटा मते लागे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू लक्ष्मीकांत रे मिसिंग अछि लक्ष्मीकांत बोली बही नुह कोनोसी भी सब्जेक्ट तुम जदि देखिबो से सब जिंस गुडा कोन करिवो मु तुम मानको वैल्यू एडिशन हिसाब रे मु ताको प्रोवाइड कर देबे ओके मु हो किबा अलगा अलगा टीचर माने अलगा अलगा से माने नेबे सब्जेक्ट्स ज्योग्राफी फैकल्टी अलगा हिस्ट्री फैकल्टी अलगा अछंती सो समस्त अलगा अलगा नेबे तो से माने आमे माने कोन करिवो वैल्यू एडेड नोट्स हिसाब रे किबा स्टडी मटेरियल हो वी विल बी गिविंग जो एप्लीकेशंस तुम मानकर अछि सेही भितरे आमे अपलोड कर देबो तुम सेठू आराम से देखि पारिबो सो दैट वी विल एंश्योर फ्रॉम आवर साइड सो दैट तुम पाखरे जो रिसोर्सेस को नै कि आ पांचटा जिंस फाइंड आउट करबा को पड़िबो नाही ओके सो स्टिक टू वन रिसोर्स जहां तुम प्रीलिम्स रे रिसोर्स मु कहिबी तुम रेफर करिचो ताकू ही स्टिक करो
ताकू बिल्कुल भी चेंज करिवो नाही बिकॉज वर्तमान जदि तुम चेंज करिवो सपोज तुम लक्ष्मीकांत पढ़ीच आउ जने किए डीडी बसु पढ़ुची इंडियन पॉलिटी पाई अब डीडी बसुर लैंग्वेज अलग लक्ष्मीकांत लैंग्वेज अलग तुम कहबे सर से टॉपर तो डीडी बसु पढ़ी देइचंती मु भी पढ़ेबी सो तुम जदि वर्तमान जीरो रो स्टार्ट करिवो देन यू आर गोइंग टू स्ट्रगल आमर अधिक रु अधिक फोकस हवा दरकार मु लेखा प्रैक्टिस केमिति करिवि ओके सो मु लेखा प्रैक्टिस केमिति करिवि तो ता पई अधिक फोकस करिवो इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग ऑल द फैक्ट्स एंड फिगर्स लेखा माध्यम रे इट इज ए प्रोसेस गोटे फुल प्रूफ प्रोसेस जे गोटे पिला जदि गोटे लेखुची प्रॉपर्ली आराम से फैक्ट्स फिगर्स जो स्ट्रक्चर से सब जिंस माइंड भितर से एब्जॉर्ब करी चले ओके तो एबेर जो हमर पढ़ाटा हबो टिके हमकु अलगा पढ़िया को पड़िबो आमे जो पर्टिकुलरली आमे टॉपिक को पढौचे सपोज पार्लियामेंट चैप्टर मु चैप्टर टा को पढिले सेमिति न पढी की पार्लियामेंट रो कोन एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आसी पारे सेही पॉइंट ऑफ व्यू रे हमकु पढ़िया को पड़िबो डेफिनेटली मेंस रे पार्लियामेंट जेतोले तुम लक्ष्मीकांत बही खंडे खोलो सेथिरे अछि जे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोन सेटा मेंस रे आसीबो की ऑब्वियसली आसीबोनी एमती केबे क्वेश्चन आसीबो कि डिस्कस द एलिजिबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर लोकसभा एंड राज्यसभा एमती केबे क्वेश्चन आसीबो नाही तो ताकू आमे काहे पढिबा मु कहटा सेटा जो जिंस आम पाई इंपोर्टेंट नुह आमे प्रीलिम्स रे पढी दीचे दैट इज फाइन बट मेंस पाई दीज आर नॉट रिक्वायर्ड तो हमको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू रो पढिया को पड़िबो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू कोन मन रखो जेतोले मु मेंस पॉइंट ऑफ व्यू कहूची गोटे गोटे जिंस issues and challenges and way forward okay pick up any topic कौन से भी टॉपिक तुम पिक करो तुम मेन्स सिलेबस एनी टॉपिक कौन से भी टॉपिक तुम्हें सपोज फॉर एग्जांपल मुगल एम्पायर विषय पढ़ुछ मेन्स रे तुम कौन पढ़िबो केवल तीनटा जिंस पढ़िबो फैक्ट्स फिगर्स तो साथरे साथरे अछि सपोज मुगल एम्पायर विषय पढ़ुछ मुगल एम्पायर रे कौन कौन इश्यूज थिला चैलेंजेस कौन कौन रहिला तांको से माने कौन फेस कले चैलेंजेस रे तुम डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर कुड बी ए पोटेंशियल क्वेश्चन ओके तो मुगल माने कौन चैलेंज फेस कले जोत्री की तांकर डिक्लाइन हला वे फॉरवर्ड सोसाइटी एनी टॉपिक यू पिक अप मेन्स जेतबेले आमे पढिबा सबबेले माइंड रखो ए तीनटा जिंस तुम पाखे रेडी रहया दरकार ओके GS1 GS2 GS3 ए तीनटा जिंस तुम पाखे एब्सोल्युटली रेडी रहया दरकार एनी टॉपिक यू पिक अप तुम्हें सेल्फ नोट बनाओ वैल्यू एडिशन बनाओ बही पढ़ मे बी तुम बही रे ए जिंस गुडा तुम न पाई पार सब टॉपिक्स रो मु कहिबी तो हमको फोकस करिया को कोन पड़िबो कि हमको जो वैल्यू एडिशन हमें करिबा वैल्यू एडिशन रे ए तीनटा जिंस को हमको फोकस करिया पड़िबो कोन इश्यूज रहिची बिकॉज़ मेंस रे साधारणतः क्वेश्चंस केमते आसे डिस्कस एनालाइज एलाबोरेट कंपेयर ए सब जेतले स्टेटमेंट हमको पचारुची कीवर्ड गुडा पचारुचंती तो हमर माइंड रे रहया दरकार जे मो पाकरे सेतिके सफिशिएंट कंटेंट थिबा दरकार सो जदि मु गोटे 2 पेज रे आंसर लिखिबी 10 मार्क्स पई ताले मो पाकरे 6 पेज रो कंटेंट रहया दरकार जदि 6 पेज रो मो पारे इंफॉर्मेशन नाही केमिति मु ताको कोहेरेंट करके 2 पेज रे लिखिबी ओके सो 6 पेज रे आंसर मु करिवि कोन इंफॉर्मेशन तो मो पाकरे अछि बट मेंस पई ए एंगल ता हमको प्रिपेयर होगा को पड़िबो इज इट क्लियर बुझी गलो ओके नाउ आ गोटे जिंस मु कहि रखिबी for your self studies if you go to our website सेठी गोटे रिसोर्सेस सेक्शंस को जदि तुम जीव रिसोर्सेस सेक्शन रे ओके यू विल बी गोइंग टू हाँ आसी गला एटा गोटे टॉपर्स मानकर आंसर कॉपी अछि आज जस्ट एटा अपडेट हेची
এটা এটা ର୍ୟାଙ୍କ 4 ଙ୍କର ଆନ୍ସର କପି GS1 GS2 GS3 GS4 ଆଉ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଅପସନାଲ ତାର ଗୋଟେ କପି ମୁଁ ଆମ ଟିମ୍ ତରଫରୁ ଅପଲୋଡ କରାଯାଇଛି। ଓକେ, ଆଗକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଜଣ ଯୋଉ ଟପର ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ବି ମୁଁ ଟିମ୍କୁ କହିକି ଅପଲୋଡ କରେଇବି। ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ବି କିଛି କିଛି ଭଲ ଭଲ ଟପର ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ବି ଟ୍ରାଏ କରିବି ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍କୁ ମୁଁ କହିକି ସେ ସବୁ ଅପଲୋଡ କରିବା ପାଇଁ। ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ତୁମେ ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବ ପିଡିଏଫଟା। ଏଥିରୁ କ'ଣ ଫାଇଦା ପାଇବ? ଏଥିରୁ ଆମକୁ ଏହା ଫାଇଦା ମିଳିବ କି ସେମାନେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖିଲି, ସେମାନେ ଆନ୍ସରଟାକୁ କେମିତି ଫ୍ରେମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପଏଣ୍ଟସକୁ କେମିତି ଇନକ୍ଲୁଡ କରୁଛନ୍ତି, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସକୁ କେମିତି ଇନକ୍ଲୁଡ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କେମିତି କରୁଛି। ସୋ ଟପର ମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ସର କପି ଦେଖୁଛ ତମେ, ସେଠୁ ଗୋଟେ ତୁମକୁ ଓଭରଭ୍ୟୁ ମିଳିଯାଉଛି କି ଓକେ ଟପର ଏମିତି ଲେଖିଛନ୍ତି, ମତେ ଆଙ୍କଠୁ ଆହୁରି ବେଟର ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ, ଆମ ଚେଷ୍ଟା ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ କରିବା। ଓକେ, ସୋ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜିଏସ୍ ପେପର ତୁମମାନଙ୍କର ଏଠି ଅପଲୋଡ ହେଇକି ଅଛି 1 2 3 4 ଆଣ୍ଡ ପିଏସ୍ଆର୍ ଅପସନାଲ। ଆହୁରି ବି ଅଲଗା ଅଲଗା ଟପର ମାନଙ୍କର ମୁଁ କହିବି ସେମାନଙ୍କୁ ଅପଲୋଡ କରିବା ପାଇଁ। ସେଠୁ ତୁମେମାନେ ବହୁତ ହି ହେଲ୍ପ ମିଳିବ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେ ତୁମେମାନେ ନିଜର ଆନ୍ସରକୁ ଏନରିଚମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ। ନାଉ yes, ଏବେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମୁଁ ଟିକେ मेन्स प्रिपरेशंस बेले व्हाट आर द चैलेंजेस ता विषय रे आज टिके डिस्कशन करिवा। समस्त तो कहबो जे एमिति पढ एमिति हबो, बट पिला माने आई थिंक मोस्ट ऑफ यू माइट बी एग्रीइंग विथ व्हाट आई से। कौन एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स हुए स्टूडेंट्स मानक भितरे? प्रथमे जेतबेले तुमे स्टार्टिंग जो टेस्ट गुडा तुमे लेख, फर्स्ट तो तुमे टाइम मैनेजमेंट करि पारोनी। 250 मार्क 3 घंटा भितर सारिबा पॉसिबल होउनी। टाइम मैनेजमेंट गोटे मैक्सिमम पिलांकर गोटे सबुठ बड़ चैलेंज रहे। सेकंड चैलेंज होची नॉट फुलफिलिंग द डिमांड। व्हाट डज इट मीन बाय क्वेश्चन जहां पचारे से डिमांड को हमें फुलफिल करि पारुनु। ओके, क्वेश्चन पचारची कलिंग वार रो इंपैक्ट आमर ओडिसा रो कल्चरल ऊपर कोन हेजी। क्वेश्चन सेटा व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ कलिंग वार ऑन द कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ ओडिसा। इट इज अ क्वेश्चन आमे लिखि के आसले कलिंग वार ऊपर। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम मु देखि छि पिला मान को भितरे कि से माने डिमांड जोटा रही छि सेटा फुलफिल करि पारंती नाही। थर्ड गोटे पॉइंट फॉरगेटिंग पॉइंट्स। याकू छाड़ी के जदी किछि फेस करछो मते जणो, ऑनलाइन रे जो माने अच्छो प्लीज लेट मी नो। ये तीनटा पॉइंट छाड़ी के आउ किछि प्रज्ञाश्री, शाश्वत, तनुजा, अभिषेक, सौम्य, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को आउ कोन प्रॉब्लम फेस करछो ताको आज हम डिस्कस करियो। हां, आईबीसी अच्छा इंट्रो केमिति करिवा एंड ताको कंक्लूड केमिति करिवा। व्हाट एल्स आउ कोन प्रॉब्लम? ओके, ताको कोन करियो जदी गोटे क्वेश्चन टोटली तुमको आसुनी। ओके, सो फॉर एग्जांपल नो आइडिया अबाउट अ क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन, ठीक अछि। व्हाट एल्स आउ कोन? हाँ, आई थिंक फॉरगेटिंग पॉइंट्स भीतर हम रखी परिबा कि मोर फैक्ट्स मने पड़नी, मोर फिगर मने पड़नी। ओके, आउ कोन को? यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स तुम मैंने कमेंट करि परिबो, मु तुमनकर कमेंट देखुची। व्हाट एल्स आउ कोन चैलेंज फेस होचे? हाँ, टाइम मैनेजमेंट कहबा ताको
गोटे टाइम मैनेजमेंट कहि परिबो आ गोटे तमे पॉइंट कहि परिबो जेमती एंड आंसर गुडा नॉट प्रेजेंटेबल सी भी गोटे प्रॉब्लम ओके 6 टाइम मैनेजमेंट भितर एटा भी मु इंक्लूड करिवि प्लस नॉट एबल टू फिनिश पेपर दीटा को रिलेटेड अछि ठीक अछि सी भी गोटे बहुत बड़ा चैलेंज आ गोटे चैलेंज मु जोटा देखुची कि आंसर टा को स्ट्रक्चर केमती करिबा स्ट्रक्चरिंग आंसर ठीक अछि सो मु आज इंट्रोडक्शन क्लास जदियो मु मेन्स और सिलेबस डिस्कशन करूनी बिकॉज मु विश्वास करे तुम समस्त आई थिंक यू आर अवेयर अबाउट व्हाट इज GS1 GS2 GS3 GS4 जदि तुमे देखिनो ताले ताको आज प्रिंट बाहर करके लाइन बाय लाइन पढ़िबो ओवरव्यू पढ़िबो लाइन बाय लाइन पढ़िबो पर्टिकुलर गोटे गोटे कीवर्ड कोन कोन अछि से जिनस गोटा पढ़िबो मु ताको डिस्कशन करूनी ताको कोन डिस्कशन करिवि जेतु तुमे जानिछ ऑलरेडी आमे सब्जेक्ट स्पेसिफिक को नेकी आगु आउरी टिके क्वालिटेटिव आमे डिस्कस करबा तो ए सब प्रॉब्लम तुमे माने फेस करो ओके एबे प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन हबा पूर्वरो डॉक्टर पाखु तुमे आसिला तुमे कहले सर डॉक्टर मोरो ए हेची मते ज्वर हेची एबे काहे की हुए ज्वर विभिन्न प्रकार कारण अछि आइदर ठंडा जगो ज्वर हेतिबो इन्फेक्शन जगो ज्वर हेतिबो मलेरिया हेतिबो ओके तो आमे वर्तमान जानिबा ता पई तो मेडिसिन अछि बट मेडिसिन पूर्व जानिबा जे काहे की व्हाट इज द कॉज टाइम मैनेजमेंट एंड नॉट एबल टू फिनिश पेपर ओके एटा काहे की हुए स्टूडेंट्स मैक्सिमम पिलांकर ए जो इशू हुए बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस जणे जदि प्रैक्टिस करि नथिबो हमर बॉडी रो दीटा जिंस अछि मन रखो गोटे होचे साइकोलॉजिकल जोटा ब्रेन पावर बोली हम कहू ब्रेन रो मेमोरी गोटे अछि आ गोटे होचे मसल मेमोरी गोटे अछि मेन्स आंसर राइटिंग रे दुईटा जिंस निहाती दरकार ब्रेन मेमोरी कोन मु जो पाठटा पढिची ताकू रिकॉल करिबा सही मुहूर्त रे मोर मने पडिबा ओके आउ गोटे मसल मेमोरी रो अर्थ लेखिबा तुम के रियलाइज करथिबो लेखु लेखु तुमको इमति लागुथिबो जे हाथ घुंचुनी फ्रीज हे जाउछ हाथ गुडा फील हेतिबो जिंस ओके सो आमको फोकस कौन करिया पड़िबो आमे हमरो एई जो मेमोरी ब्रेन मेमोरी को एनहांस करिबा ब्रेन मेमोरी एनहांस करिवार सबुठु भलो उपाय इट इज आल्सो अप्रूव्ड बाय हार्वर्ड रो गोटे स्टडी हेतिला कहा जाए जदि गोटे तुमे पाठटा जानिछ ओके ताकू जदि तुमे केवल पढ़ी की रिकॉल करिया पे ट्राई करिवो इट इज सेड दैट 10 to 20% तुमर मन रुहे ताकू जदि तुमे लिखिबो आउ 10 to 20% एक्स्ट्रा मन रहिबो बट ताकू जदि तुमे एक्सप्लेन कर दबो काहाकू मैक्सिमम आई थिंक 70-80% प्लस तुमर मन रहिबो मु इंडियन पॉलिटी 10 वर्ष तळे मु पढिथिली मोर यूपीएससी समय रे ओके एबे भी मोर मने अछि मते केवल ऐड करिया को पड़े जो जजमेंट रिसेंटली कोन होइछि ताको केवल मते टिके पढिया को पड़े कोठी गोटे देखिया को पड़े किंतु ताको छाडी दे कि जो स्टैंडर्ड जहा जिंस अछि एबे भी मने अछि काहे कि मु आई एम नॉट ए काइंड ऑफ ए पर्सन जे कि बहुत मेमोरी रखी पारे मते भलो भी लागे नि सब घोषा करिया पे बट मने अछि बिकॉज़ एते सारा बैच जो मु पढे आसीची ऑटोमेटिकली मो माइंड रे प्रिंट हे कि अछि सपोज मु पार्लियामेंट चैप्टर स्टार्ट करबी तो माइंड भितरे से गोटे मेमोरी भितरे को कोन भितरे फिक्स हे कि अछि जति पार्लियामेंट चैप्टर हेले एई पॉइंट हबो तापर एटा हबो तापर एटा हबो तापर एटा हबो सपोज जुडिशियरी पढेली एटा पढिबी सुप्रीम कोर्ट रे एटा अछि तापर एटा पढेबी तापर एटा पढेबी सब बैच रे गोटे सीरियल सीक्वेंस वाइज ऑलरेडी डेवलप हेछि से जिंस ओके तो मु कोन कहया पे चाहूची दिस इज अ वेरी गुड टाइम वर्तमान टा मु कहबी नॉट बिफोर द मेंस बट स्टार्टिंग जो मासे 2 मास रहिछि यू कैन मेक ग्रुप्स कहिले 3 जण रो अधिक इट इज नॉट ए ग्रुप इट इज अ क्राउड chaos
तीन जन जदि सांग मिसिकी पाठ पढ़ुच भल, तीन जन जदि अधिक तुम हो जाउछ देन इट विल बी अ क्राउड। क्राउड रे प्रॉब्लम कौन हुए, नाना मुनि नाना मत, सेठी पाठ पढ़ा हबनी, पाठ को छाड़ी के बाकी डिस्कशन अधिक हबो, बिकॉज एवरीबॉडी वांट्स टू प्रूव देयर पॉइंट। सो मोर सजेशन रहिबो, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, ऑनलाइन बहुत जन अछंती, ऑफलाइन हो, माय सजेशन वुड बी कि तीन जन खने तुम ग्रुप बनै पारिबो, तुम संग साथी रे बनाओ जोथरे तुम फील करो कंफर्टेबल। ओके, सेमानक सहित तुम एक्सचेंज योर आइडियाज। मे बी तुम आज टार्गेट कल कि ओके ठीक अच्छे टेस्टा अच्छी, टेस्ट रो मुझे पढ़ी डिस्कसन करवा, तुम 5टा पॉइंट कहले से 5टा पॉइंट कहले, एई जदि माध्यम रे एक्सरसाइज करिवो देन ब्रेन जो मेमोरी रहिला सेटा रिटेन अधिक दिन पर्यंत करि परिवो। ओके, मसल मेमोरी पे कौन दरकार, देयर इज नो शॉर्टकट, प्रैक्टिस दरकार ना। प्रैक्टिस रे प्रॉब्लम या भितरे मु दु तीनटा जिंस कहूची। जनरली कौन हुए, एस्पिरेंट्स माने मु जति कि देखिची, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एस्पिरेंट्स। गोटे टाइप रे एस्पिरेंट्स से माने भाबंती मु बही पढ़ी कि जीबी कि रिसोर्सेज पढ़ी कि जीबी, नोट्स खंडे पढ़िली मु डायरेक्टली जाई कि ओपीएस रे देबे। सम एस्पिरेंट्स थिंक इन दैट वे। जानिने जदि गॉड गिफ्टेड थिबे प्रोबेबली से माने बहुत भलो परफॉर्म करिवे, बट मेजॉरिटी मु देखि जे मिजरेबली से माने फेल होन देखि जी जिंसटा। ओके, नाउ टेस्ट सीरीज को तमे जतले यूटिलाइज करूछ, मैक्सिमम एस्पिरेंट्स मु एया भी देखिची, विदाउट राइटिंग अ सिंगल आंसर एट योर होम तुम्हें डायरेक्टली टेस्ट सीरीज भी दोच, दैट इज ऑल्सो नॉट एन एप्रोप्रिएट अप्रोच। राय एकेडमी जब तुम टेस्ट सीरीज दब एवरी संडे रे, माय सजेशन वुड बी घरे कम से कम गोटे दीटा खंडे लिखिकी आस। सो टेस्ट तुम दौच टू प्रिपेयर द एक्चुअल एग्जाम, अब टेस्ट सीरीज को प्रिपेयर करिया पे ओ काडा बुझी परछो, तुम टेस्ट सीरीज दौच आंसर राइटिंग करूछ सो दैट तुम ओपीएस रे भलो परफॉर्म करिवो, पर टेस्ट सीरीज रे भलो परफॉर्म करिया पे तुम कोन करछो। सो जेतोल तुम टेस्ट लिख, मु केबे भी एडवाइस करिबिन जे केवल पढ़ी के आसी के लिखि दियो। माय सजेशन वुड बी घरे एटलीस्ट किछिटा लिख। मु कहूनी जे बसी कि तुम माने 7 घंटा 10 घंटा केवल लिखिबो, बट राइट समथिंग, पीवाईक्यू लिखि परिबो, गोटे दिटा आंसर लिखि परिबो। ओके, सो व्हेन यू राइट समथिंग से जो तुम डेवलप हबो, ओके टेस्ट सीरीज रे तुम्हारा टार्गेट रहया दरकार मु और भलो केमती करिवे, बिकॉज जेते पर्यंत मु टेस्ट रो आंसर न देखिची, तुम्हारा लेखा लेवल मु न देखिची, मोर कमेंट दवाटा भूल हबो। मैक्सिमम एस्पिरेंट जेतले मु मिसे आई थिंक एबे भी आसंती कि सर आपण मते टी गाइड करंतु मु केमिति कोन भलो करिवि। एबे मु तुम सहित जेतले कथा हुए सब बेले यू विल ट्राई टू शो योर गुड फेस, सेटा गोटे ह्यूमन नेचर हाँ कि नहीं। आमे कोन भाबु कि नहीं मैं सार को सब बेले मोर पॉजिटिव जिंसटा शो करेबी, मोर नेगेटिव जिंस को शो करेबेनी, तो सेथिरे मु केबे भी तुमको हेल्प करि परिबे नाही, मु मेंटर करि परिबे नाही। ओके, सो आई एम नॉट हियर टू मेक यू हैप्पी कि सपोज 10 मार्क रो 10 आउट ऑफ जति मु तुमको 8 आउट ऑफ 10 देथिबे यू विल बी हैप्पी, बट ओपीएस एग्जाम रे कोन खबो सेही जति तुमको 2 मार्क मिलिवो देन तुम तो सेठी मते कहबो कि सर तो टेस्ट सीरीज रे मते 10 मार्क रो 8 मार्क दउथले मते मोर ओपीएस रे काहे केते कम मार्क आसिला। सो मु आसीची तुम मानकर एक्चुअल सपोर्ट सिस्टम जोटा दरकार, आ स्पेशली तुम्हारा भूल जोटा होउची ताकू आइडेंटिफाई करिबा, आउ ताकू केमिति हम इंप्रूवमेंट करिबा, आमे ता ऊपर फोकस करिबा। ओके, सो जेतेबेले टेस्ट रे तमे कम मार्क पाउचो, एवरी टॉपर मैक्सिमम टॉपर सही ही अवस्था, प्रथम टेस्ट बहुत खराब जाए, बट सेटा हमको एक्सेप्ट करिया पड़िबो। आमे जदि भाबिबा कि नाइ मु त एते भलो लिखिथिली काहे कि मोर कम मार्क आसिला, सो यू हैव टू रियलाइज वन थिंग कि निज काम सब बेले निजको भलो ही लागे। मु जो आंसर टा लिखिची सेटा मते ही बेस्ट लागिबो कि नाइ मु बेस्ट लिखिची, सब पॉइंट्स मु कवर करिची, बट अन्य जन जेते लोक देखंती ताको आंसर टाको सी सेठू जज करि पारंती कि आंसर रे कोठी कोठी वीकनेस रहिची, कोठी इंप्रूवमेंट रो आवश्यक अछि। ओके, सो एई जो प्रॉब्लम रो टाइम मैनेजमेंट होउनी, मु पेपर फिनिश करि पारुनी, यारो सॉल्यूशंस भी मु तुमको कहली कि हमको कोन करिया पड़िबो। नेक्स्ट होची नॉट फुलफिलिंग डिमांड, ये गोटे यूनिक प्रॉब्लम। ओके, गोटे क्वेश्चन हमें पढ़िले, गोटे क्वेश्चन टाको हमें पढ़िले, से क्वेश्चन टाको आई थिंक मु रियल गोटे एग्जांपल देकी तुमको एटा बुझेइबी।
मु ए जो टेस्ट हम से टेस्ट रिलेटेड ही गोटे आंसर कॉपी मु देखौची सिलेबस तो मु कहली ओके फेस कर ही मु रैंक 4 तांकर मु आंसर देखौची तुमको गोटे प्रैक्टिकल एग्जांपल देला आई थिंक तुम माने जानि परिबो सो तुमरो टेस्ट 1 रो सिलेबस जोटा मु तुमको देखैली पूर्व वर्ष भी सिलेबस सेम थिला सिलेबस तो चेंज होबनी क्वेश्चन चेंज होबो सिलेबस सेम थिला आ से सिलेबस रो पूर्व वर्ष रो जो क्वेश्चन पेपर रो से आंसर जहा लिखि चंती मेटा तुमको देखौची सेठु हमें टिके जानिया पे ट्राई करिबा ओके लोड होची ओके एनीवेज आई थिंक गोटे पेपर देखौची केवल ओके सी हमर इशू कोन थिला इशू थिला जे आमे क्वेश्चन रो डिमांड को प्रॉपर्ली आमे फुलफिल करि पारुने सो तार गोटे मैं एग्जांपल देखौची स्टूडेंट्स लुक एट दिस क्वेश्चन होची व्हाट इज रीजनल डिस्पैरिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड एटा माने गोटे डेफिनेशन टाइप रो क्वेश्चंस रहिला एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम डाइवर्सिटी डिस्पैरिटी आ डाइवर्सिटी भितर केमिति डिफरेंट नो तुम जदि कहबो केवल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होची एतिकी रीजनल डिस्पैरिटी कोन सेतिकी आई थिंक जदि तुम सिलेबस देखि दिबो सेति रीजनल डिस्पैरिटी गोटे टर्मिनोलॉजी अछि तो डेफिनेटली तुम डेफिनेशंस ता लिखि पारिबो बट क्वेश्चन कहूची हाउ डज इट डिफर फ्रॉम डाइवर्सिटी डिस्पैरिटी और डाइवर्सिटी रीजनल डाइवर्सिटी रु डिस्पैरिटी केमिति अलगा हाउ सिग्निफिकेंट इज द इशू ऑफ रीजनल डिस्पैरिटी इन इंडिया what are its implications for socio-economical development okay आमे जेतेबेले नॉर्मल देखिछि मैक्सिमम स्टूडेंट्स बिगिनर्स माने साधारणतः कोन भाबंती कि क्वेश्चन कोन रीजनल डिस्पैरिटी तो आमे सेठू लेखि फुलफिल करि आसे व्हाट इज रीजनल डिस्पैरिटी आमे जहां भी कंटेंट आमे पढि थिबा मेपे बही हो नोट्स हो संपूर्ण रूपे आमे रीजनल डिस्पैरिटी आमे पढि के आसिले आमे ताको छापी देले आ तुमे एक्सपेक्ट करियो कि सर भलो मार्क मते काहे कि मिलियो क्वेश्चन इज नॉट अबाउट व्हाट इज रीजनल डिस्पैरिटी मे बी आई थिंक एटा ए जो गोटे क्वेश्चन मे बी एक मार्क पई देइथिबो बट मेन जो क्वेश्चन रहिला कोन कि ये डाइवर्सिटी रु केमिति अलगा आ ताटो अधिक इंपोर्टेंट जोटा क्वेश्चन जोटा अधिक से माने फोकस करूछंती कि जो रीजनल डिस्पैरिटी भारत रे अछि केते सिग्निफिकेंट अछि कहबार अर्थ होची इंपैक्ट पचारुछंती से इश्यूज रो इंटेंसिटी केते ग्रेविटी केते बहुत अधिक की हमर भारत रे रीजनल डिस्पैरिटी आ रीजनल डिस्पैरिटी फल रे सोशियो इकोनॉमिकल इंपैक्ट कोन स्पेसिफिकली होची दिस इज कॉल्ड एज अंडरस्टैंडिंग अ क्वेश्चन ओके नाउ काहे कि हमें ये जो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को फुलफिल
आमे करि पारुना व्हाट इज द मेन रीजन स्टूडेंट्स जेतेबेले आमे कोनोसी सोर्स रु पढुचे सपोज आमे रीजनल डिस्पैरिटी आमे पढिले मु जो डायमेंशंस गुडा कहली जदि आमे से डायमेंशंस गुडा कवर करिबा नाही त डेफिनेटली हमको लैक ऑफ कंटेंट रहिबो ओके सपोज मु बही तुमे रीजनल डिस्पैरिटी अछि तुमे इंटरनेट रे मारलो रीजनल डिस्पैरिटी डेफिनेशन पढी देलो डेफिनेशन मने रखि देलो बट व्हाट आर द इश्यूज ऑफ रीजनल डिस्पैरिटीज तुमे केबे ट्राई करनो ताको सर्च करिवा पई किमा गोटे रिसोर्सेस रु पढिया पई तुमे ट्राई करिनो जदि तुम पाखरे कंटेंट ही नाही तुमे लिखिबो केमिति सो ऑलवेज रिमेंबर आंसर राइटिंग पूर्वरु गोटे जिंस जोटा आसे कि सफिशिएंट कंटेंट जदि मो पाखरे सफिशिएंट कंटेंट नाही सफिशिएंट नॉलेज नाही गोटे टॉपिक ऊपर मु केबे भी भलो आंसर लिखि परिबि नाही जदि नॉलेज बहुत अछि केमिति भलो आंसर लिखिबि तार एप्रोप्रिएट आंसर हेई परिबो ता ऊपर काम करी हेई परिबो जदि मो पाखरे बिल्कुल नॉलेज नाही गोटे टॉपिक मु केवल खाली रीजनल डिस्पैरिटी डेफिनेशन जानिछि ना तार इश्यूज जानिछि ना चैलेंजेस जानिछि को स्टेट रे कोन रीजनल डिस्पैरिटी अछि ता विषय मु जानिनी ओडिसा रे कोन रीजनल डिस्पैरिटी अछि ता विषय मु जानिनी रीजनल डिस्पैरिटी रे विभिन्न प्रकार व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीजनल डिस्पैरिटी ता विषय मु जानिनी व्हाट आर द पॉसिबल सजेशंस किबा वे फॉरवर्ड ता विषय मु जानिनी मु पढिनी ता विषय रे हाउ कैन यू एक्सपेक्ट टू राइट अ गुड आंसर सो एई प्रॉब्लम टा जोटा हुए इधर इफ यू हैव मु कहिबे रेडीमेड रिसोर्सेस जो थरे अवेलेबल नाही प्रोबेबली तुमको चेंज करिया पड़िबो ओके सो इमिति रिसोर्सेस को फॉलो करो जोटा कि ट्रस्ट वर्दी होबा दरकार मु कहूनी जे पांचटा रिसोर्सेस फॉलो करिवो स्टैंडर्ड रिसोर्सेस गोटे दिटा फॉलो करो बट किछि किछि टॉपिक थाए जोटा बही रे न थाए आ मैक्सिमम जिंसो मु जोटा देखि जे रीजनल डिस्पैरिटी गोटे टॉपिक हला तुमरो सोसाइटी रो जो सब्जेक्ट रही तार गोटे स्टैंडर्ड बही तुम जदि पाइबो खोजिबो ताले स्टैंडर्ड बही तुमको मिलिबोनी आ जदि बा मिलिबो तुमको कंटेंट बहुत अधिक लागिवो तुमको एमती फील हो जे ना बहुत सारा देइछि बट मोर क्वेश्चंस तो आई थिंक हार्डली गोटे खंडे पचाउछि कोन ए गोटे क्वेश्चन रो आंसर पई गोटे बही पढिया दरकार की मो कहडा बुझी परछु ओके सो या पई हमको कोन करिया पड़िबो हमको कंटेंट रो ऊपर फोकस करिया पड़िबो एनरिच करिया पड़िबो जहां भी तुम पाखरे स्टैंडर्ड अवेलेबल अछि ता सहित जहां भी मु प्रोवाइड कर देबी डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स पई जतोले क्लासेस कोड स्टार्ट हबो देन अकॉर्डिंगली ताको तमे वैल्यूएटेड करि परिबो फॉरगेटिंग पॉइंट्स सो फॉरगेटिंग जो दिस इज डन 3 नंबर पॉइंट होची मु लेखिबा समय रे मु सर पढिथिली किंतु मु भूली जाउची मु कोन लिखिबे मु सर किंतु पढि के आसीची एटा गोटे मैक्सिमम पिलांकर ये भी गोटे प्रॉब्लम मु सर घरे तो पढिथिली बट मु एठी के आसला बेलको मु भूली जाउची रियल गेम तो सेटा तमे केते पाठ पढिचो सेटा बिल्कुल मैटर ही करे नै तुमे 10 घंटा पढिचो कि 1 घंटा पढिचो डजंट मैटर जदि तमे परीक्षा रे लिखि परिबोनी ताहले से सबु जिंसर वैल्यू किछि नाही एटा काहे की हुए जो जिंसटा मु तुमको कहली कि टेस्ट आसिया पूर्वरु भी तुमको घरे टेस्ट दवा पड़िबो जदि तमे केवल पाठटा पढी कि डायरेक्टली टेस्ट दउचो एंड तमे एक्सपेक्ट करिवो जे मु टेस्ट सीरीज रे भलो परफॉर्म करबी मे बी सेटा राइट अप्रोच नहे ओके सो तुमरो माइंडसेट रे कोन रहिया दरकार घरे गोटे लेवल प्रैक्टिस हला तुमरो किछिटा आंसर तुमे लिखिलो लेवल 1 टेस्ट सीरीज इज लेवल 2 ओके ए दीटा लेवल तुमको क्रॉस करिया को ही पड़िबो फाइनल लेवल 3 को जीवा पई जोटा तुमरो ओपीएससी एक्चुअल तुम जदि लेवल 1 न करी कि डायरेक्ट लेवल 2 को आसीबो ए प्रॉब्लम टा फेस करिवो तुमे पॉइंट्स तुमे भूलिबो ठीक अछि नेक्स्ट होची इंट्रो एंड कंक्लूजन आ गोटे रहिला स्ट्रक्चरिंग आंसर आ गोटे आंसर टा प्रेजेंटेबल नुह ए जो तीनटा क्वेश्चंस कि सर मु इंट्रो कंक्लूजन देई पारुनी मु बॉडी पार्ट रे जानि छी कोन लिखिबी पर मु इंट्रो कंक्लूजन देई पारुनी मु सर आंसर को स्ट्रक्चर करि पारुनी मु केमिति लिखिबी बॉडी रे को पॉइंट कवर करिवि आ गोटे प्रॉब्लम तमे कोन फेस करथिबो एबे कोन हिची देखो तुम मानकर गोटे लिमिटेड मु कहिबी स्पेस अछि
ओपीएससी तरफ क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट से दौरान क्वेश्चन रहा देयर इज अ लिमिटेड स्पेस गोटे कॉमन प्रॉब्लम कौन हुए पिलांक भितर कि आम लेखा स्टार्ट करू ऑलमोस्ट 70-80% स्पेस कंप्लीट हो जाइए तापर हठात अचानक से मो माइंड को आसला यही पॉइंट तो इंपोर्टेंट मु छाड़ देछि देन स्पेस नथिबो माने ता पूर्व जो 70% तमे स्पेस तो ताको कंज्यूम करिचो एमिति ही कंज्यूम करिचो सेठी किछि तमे रियल जिंस लिखिनो पर रियल जिंस जतल तमर मने पडुची से समय तमे पाखरे स्पेस नाही देन तमे छोट छोट अक्षर करिकि जिम लिखिया पे ट्राई करिवो जोटा कि नॉट अट्रैक्टिव सो एई जो तमाम प्रॉब्लम रहुची इंट्रो कंक्लूजन सो एंड सो यार टेक्निक्स अच्छे ओके आउ ए टेक्निक्स गुड़ा आमे क्लास रे डिस्कस करिवा एटा गोटे दिन स्टोरी नुह कि आज 5 मिनिट भितर तुमको बुझाई देबी या पूर्व मु गोटे वीडियो भी बनैथिली मिर्जा फेस कर मु टॉपर्स कॉपी गोटे देखै कि मु ताऊ कहितली जदि पारिबो से वीडियोटा खने देख सेठी मु पर्टिकुलरली कहिची कि केमिति इंट्रोटा को से बैंड करिसंती कंक्लूड केमिति करा जायछि केमिति गोटे प्रोएक्टिव कंक्लूजन होबा दरकार इंट्रोडक्शन टाको केमिति आमे क्वेश्चन रो ही इंट्रोडक्शन नहीं पारिबा बॉडी रे आमे केते दूर बैलेंस करिबा फ्लो चार्ट कोन हबो हमरो आंसर कोन हबो कंटेंट मु बुलेट पॉइंट रे लिखिबी ना पैराग्राफ लिखिबी ओके ए जो प्रश्न गुडा रहूची ए प्रश्न गुडा आमे टेक्निक्स बहुत सारा जिंस आमे कवर करिबा क्लासेस रे ठीक अछि सो एटा गोटे दिन रो काम नुह कि हां मु एटा कहि देबी सांग सांग तमे इंप्लीमेंट करिवो बट हां क्लासेस रे जो जिंस गुडा मु कहि देबी कि सपोज इंट्रोटा को तुम एमिति बैंड करके लिख ट्राई करिवो एक्चुअल तमे प्रैक्टिस करो से जिंस देखिबो बहुत इंप्रूवमेंट तमे देखिबो तुमरो आंसर राइटिंग रे ओके नाउ मा गोट दिरा खाली जिंस कहूची लेट्स सी हमरो आ गोटे रहला ड्राइव रे अछि मेंस booklet सी तुमनकर जो मेंस रो एकेडमी तरफ रो जो बुकलेट मिलिबो बेसिकली अल्प टिके इनफॉरमेशन तुम विषय तापर आमर काम एठी जो फीडबैक दिया जीवो देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स बेस्ड ऑन व्हिच वी इवैल्यूएट द पेपर्स फर्स्ट पैरामीटर होची स्ट्रक्चर इंट्रो बॉडी कंक्लूजन आर्टिकुलेशन तापर हमें देखिबा सेकंड होची कंटेंट डिमांड ऑफ द क्वेश्चन तमे फुलफिल करिसो कि नाही एग्जांपल्स तमे इंक्लूड करिसो कि नाही रिपोर्ट्स कमिटी एग्जांपल्स एटसेट्रा एथरे इंक्लूड हेची ना नाही थर्ड रहुची प्रेजेंटेशन रे फ्लो ऑफ आंसर ता ठीक अछि कि नाही केते नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग अछि आउ फोर्थ होची लैंग्वेज एंड एक्सप्रेशन आई एम मीटिंग यू आर गोइंग एई भलिया भाषा रे जदि हम लिखिबा then definitely से माने appreciate करिवेनी because जो माने evaluate करिवे से माने प्रोफेसर लेवल रो व्यक्ति थांती ओके तो एई पैरामीटर रे हमें फीडबैक दबु ता सहित एठी किछिटा तुमरो गोटे टेबल अछि जेमि क्लैरिटी ऑफ थॉट कंटेंट रो रेलेवेंस केते कॉन्टेक्स्ट तमे देइचो कि नै कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अछि कि नै इंटरडिसिप्लिनरी लिंकेज तमे करिचो कि नै एग्जांपल इलस्ट्रेशंस किछि करिचो कि लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर एंड ऑब्जेक्टिविटी ओके ता सहित एनी कमेंट्स जे भी देखिथिबे खाता सब खाता तो मु देखेनी मो सहित पूरा टीम अछंती आ प्राइमरीली आमे फाइनल रिव्यू तो आमे फैकल्टी ही करू आम सहित पूरा टीम अछंती जो माने मु कहबी एक्सपीरियंस प्लस इंटरव्यू फेस करचंती सेही भले टीम अछंती इंक्लूडिंग फैकल्टी मेंबर्स आमे समस्त खाता देखिबो ता सहित दिस इज हाउ योर आंसर शुड बी क्वेश्चंस फ्रंट रे रही गला बोथ ओडिया मीडियम पिला मानक पय ओडिया मीडियम रे इंग्लिश मीडियम इंग्लिश ऑब्वियसली अछि देन तार गोटे ब्लैंक स्पेस रहिबो एथरो आई थिंक व्हाइट पेपर तुमरो अनरूल्ड पेपर रहिछि ओके पूर्व थर भी अनरूल्ड थिला जदियो से माने कोनो से नोटिफाई करि नथिले बट ता पूर्व रूलिंग पेपर थिला तुम समय आई थिंक रूलिंग पेपर थिला एबे रूलिंग पेपर नाही बे सिंपली प्लेन पेपर अछि सो एठी भी सेही भली तुमे जहा 250 वर्ड्स पय जति स्पेस दरकार
तुम्हें सेतिकी स्पेस रो एटी जगह पाइबो तुमको आंसर दवा को पड़िबो ओके मु काहे के जिंसर देखौ छी स्टूडेंट्स अल्टीमेटली तुम्हें एटी टेस्ट काहे के लिखिबो सिंपल कि सर मोर मेंस जेमती भलो हो पूर्व थर जो माने बिगिनर्स से माने चाहिबे जे मोर फर्स्ट अटेम्प्ट रे हे जाओ जो माने पूर्व गोट दी थर देइथिबे पूर्व थर सर मोर हेलानी ए थर आपण किछि गोटे इमते जादुई किबा मैजिकल बीन्स किछि गोटे कर दियो जेमते ए थर हे जाओ मैजिकल बीन्स होची गुडा जहाँ पर्टिकुलरली फीडबैक दिया जाइथिबो तुमरो टारगेट रहिया दरकार मु नेक्स्ट टेस्ट रे सेही जिंस को अप्लाई करिवे फीडबैक टाको केवल पढ़ी देकी रखी दबा काम नुह सपोज गोटे फीडबैक रे दिया गला जे नाही तुमरो इंट्रोडक्शन टा प्रॉपर होउनी एई जिंसटा को तुमे मॉडिफाई करो नेक्स्ट टेस्ट जेतल तुमे आसीबो ट्राई करो ताको फोकस करबा पई हे परिबो ओके सो सेही जिंस हमको टारगेट रहिया दरकार फीडबैक ऊपर अधिक फोकस करो ना फर्स्ट पॉइंट मु गोटे जिंस कहली सेकंड पॉइंट ए जो तमाम जहां भी प्रॉब्लम्स रहउची जेमती मु कहली एटा लेखा सहित क्लास टुगेदर एटा आसीबो केवल जे मु तुमको क्लास रे मु कहि देबी कि नाही एई पर्टिकुलर पॉइंट टा रो इंट्रो इमते रहिबो आ तुमे जति ताको एक्चुअल प्रैक्टिस रे न लिखिबो देन तुमे डिफरेंस फील करि परिबो नाही इंग्लिश मीडियम हो कि ओडिया मीडियम हो आमर ग्रामेटिकली बहुत मिस्टेक्स थाए ओके सपोज फॉर एग्जांपल मु कहि देबी हिपोपोटामस कहया पे बहुत इजी अछि बट जदि मु कहिबी काई लेखि देखेलो हमको स्ट्रगल करिया पड़िबो कि हिपो रे एच आई पी पी ओ हबो कि यू हबो कि टी हबो गेट माय पॉइंट दैट इज वन ऑफ द चैलेंज सेकंड जिंस सेंटेंस फॉर्मेशन ओपीएससी रे गोटे हवा चली हवा कौन कि सर पॉइंट वाइज लिख भल कथा पॉइंट वाइज लिखा खराब नुह बट पॉइंट लिखा खराब पॉइंट रो अर्थ वर्ड लिखा खराब प्रॉब्लम होची सेठी ना एई प्रॉब्लम टा भी आउ टिका डिटेल्स रे मु कहूची मैक्सिमम तुम माने जो नोट्स बनै थिबो निज निज भितरे से नोट्स गुडा कोन थाए सपोज फॉर एग्जांपल गोटे पचाला व्हाट आर द कॉजेस ऑफ मॉनसून मते गोटे दिटा पॉइंट कहिलो को पढ़ी थिबो निश्चित रूप हां कॉजेस ऑफ मॉनसून सिंपल क्वेश्चन दि तीन खाली पॉइंट को मते हां वीकेनिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट्स आओ ठीक अछि आ किछ एल निनो ओके बट तुमको लाइव देखौ छी सुनो मु पचाली कोन कॉजेस ऑफ मॉनसून एते तो इजी आसीबोनी बट थैंक गॉड जदि आसीबो भलो कथा तुमे कोन कहिलो वीकेनिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट्स ठीक अछि आ गोटे पॉइंट कहिलो एल निनो और थिबो बहुत सारा पॉइंट्स थिबो okay anyways let us take these 2 points shifting of ITCZ ठीक अछि ऑलराइट जेहेतु तमे नोट्स टाको एमिति बनैछ तमे ओपीएससी आंसर टाको भी एमिति लिखिबो प्रॉब्लम होची एठी प्रॉब्लम एठी अछि ओपीएससी रे कोन डिमांड करूची if you are writing shifting of ITCZ or El Nino ता विषय गोटे सेंटेंस लिख पैराग्राफ को होनी सी पॉइंट ही लिख गोटे गोटे सेंटेंस तो लिखिबो पॉइंट फॉर्मेट रो अर्थ कोन पॉइंट फॉर्मेट रो अर्थ कीवर्ड नुह एठी तुमे जते केवल कीवर्ड गुडा दे दी आसीबो केवल एल निनो लिखि देला एल निनो व्हाट तुम सेठी गोटे एक्सप्लेन करिया पड़ियो कि केमिति एल निनो जदी अधिक हुए कि एल निनो रो प्रभाव फल रे मॉनसून अधिक हुए कि कम हुए राइट डाउन अ सेंटेंस दिस इज द प्रॉब्लम मैक्सिमम पिलांकर मु देखि छी ओके पैराग्राफ लिखिया दरकार नहीं बट जो कीवर्ड तमे खंडे लिखुचो सपोज वीकेनिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट गोटे सेंटेंस फॉर्मेशन ताको केवल लिख इंस्टेड ऑफ राइटिंग वीकेनिंग ऑफ प्रेशर केवल गोटे दिटा 2 वर्ड्स शिफ्टिंग आईटीसीजेड 2 वर्ड्स ओके मे बी तमे एटा को एमिति बॉक्स कलो देन हाइफेन दलो एठी गोटे तुमे
सिंपल गोटे सेंटेंस केवल लिख सो एबे तुमको कौन काम करिया पड़िबो एबे तुम जो नोट्स बनैछ जहाँ भी जेतबेले तुम रिविजन करिवो जदि पारिबो साइड रे गोटे सेंटेंस फॉर्मेशन कर प्रॉब्लम होचे जेहेतु आमे केवल वर्ड रे पढ़ी पढ़ी आसीचे आ मने मने ताको रिकॉल करिचे एबे ताको आंसर रे लिखिबा पे मते डिफिकल्ट फेस होचे काना मु केवल शिफ्टिंग ऑफ आईटीसीजेड पढ़ीची अब शिफ्टिंग ऑफ आईटीसीजेड को मु केमिति सेंटेंस फॉर्मेशन करके आंसर लिखिबी एटा प्रॉब्लम ओके जस्ट गोटे एग्जांपल देनी बहुत सारा एग्जांपल तुम निजे चिंता करो तुम निजे जो देखिब लैंडस्लाइड्स रो कौन कौन कारण होउची कहलो रिसेंटली लैंडस्लाइड हेची उत्तराखंड रे व्हाट आर द मेन रीजंस ऑफ लैंडस्लाइड्स हां अर्बनाइजेशन हां आउ डिफॉरेस्टेशन कहडा बुझी परछो तुमे जेंति मते पॉइंट कहिलो एबे मु जदि तुमको हां हां बढ़िया पॉइंट कहछो कहबार अर्थ तुमे जानिचो बट हाउ डज अर्बनाइजेशन अमाउंट्स टू लैंडस्लाइड गोटे सेंटेंस रे लिखो डिफॉरेस्टेशन फल रे लैंडस्लाइड कौन हबो अधिक हबो कि कम हबो गोटे सेंटेंस रे लिखो तुमे से प्रैक्टिस केबे करिनो तुमे केवल पढिचो कंटेंट पढिचो कि डिफॉरेस्टेशन लैंडस्लाइड और रैपिड अर्बनाइजेशन लैंडस्लाइड ओके किंबा आमे जो जनबसति जोटा आमे कहू साधारणतः अनप्लान्ड सेटलमेंट इज आल्सो अनदर रीजन फॉर लैंडस्लाइड ताको गोटे सेंटेंस रे लिखिया पड़िबो सेही जो प्रैक्टिस टा टिके तुमको दरकार ओके केवल वर्ड लिखिले मिलिबोनी आंसर वर्ड सहित गोटे सेंटेंस से जो गोटे दीटा वर्ड लिखुचो आउ दु तीन घंटा वर्ड लिखिकी ता गोटे सेंटेंस फुल स्टॉप दे दियो बस आंसर आउरी एनहांसमेंट हबो अब ए सब जिंस केतेबेले हबो जेतेबेले तुम पाखरे कंटेंट अछि जेम तुमे कहले डिफॉरेस्टेशन सर मु जानि छी डिफॉरेस्टेशन तुमे पढि भी थिबो मु जानि छी तुमे निश्चित रूपे पढिचो कि डिफॉरेस्टेशन फल रे केमिति लैंडस्लाइड हुए पढि थिबो बेबी पर ताकू तुमे केबे भाबी नथिबो जे मु सेंटेंस रे लिखिबी तो सेति भाई मु पिलाऊ कुहे कि निज घरे जेतबेले प्रैक्टिस करूचो स्टार्टिंग रे कम से कम पैराग्राफ रे लिखो से जो सेंटेंस रे लिखिबार हैबिट टा रहिया दरकार वंस से हैबिट आसिला परे देन तमे ताको आउरी स्ट्रक्चर करि परिबो आउरी फाइन ट्यून करिके देन यू कैन राइट इन अ पॉइंट फॉर्मेट ओपीएससी डिमांड्स पॉइंट फॉर्मेट बट नॉट कीवर्ड्स ओनली गोटे आंसर रे केवल तमे कीवर्ड भर्ती कर दबो आ एक्सपेक्ट करिवो जे मते भलो आंसर मिलिबो सेटा ठीक न ओके ठीक अछि सो एई जो पॉइंट्स मु कहिली प्लीज तुमे माइंड रे टिके रखो या सहित आउरी गुडाई जिंस अछि जेमति फॉर एग्जांपल स्पेस मैनेजमेंट हेई पारुनी काहे के हेई पारुनी जोरा मु कहली 70% 80% मु लिखि लिखि आसिली देन रिमेनिंग 30% रे मोर एक्चुअली पॉइंट गोटा मने पडुची से सब जिंस प्रैक्टिस सहित ही सॉल्व हबो सो क्लासेस रे आमे कोन करिबा आई थिंक एई वीक रे आउरी भी क्लासेस अछि तुम माने करो शेड्यूल जदी जाइनी से माने पठेइबे एमएमपी बैच रे मु बहुत सारा क्लासेस नेबी टेस्ट पूर्वरु मु पॉलिटी स्पेसिफिक आज तो मु पॉलिटी स्पेसिफिक किछि मु पॉइंट कहिनी मु देखेबी किछि गोटे दिरा कॉपी ताको हम डिस्कशन भी करिबा बट आगु को मु से जहा टेस्ट रो सिलेबस अछि से टेस्ट रो सिलेबस रिलेटेड हमें टॉपिक स्पेसिफिक हम किछि पढिबा पाठ ठीक अछि आ विश्वास रखो निज ऊपर कि नाइ तमे पारिबो बोली हताश हे गेला हबोनी बिल्कुल भी मु कहिबी गोटे मिसकनसेप्शन जे सर मोर सिलेबस प्रथमे मु कंप्लीट करिवि तापरे मु लिखिबी एई चक्कर रे विश्वास करो बहुत जनकर मेंस खराब हेइची सो इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी जदि बैकलॉग रे चलीची बैकलॉग रे चलीबार कंप्लीट करिवार रेस्पॉन्सिबिलिटी भी तुमरो जो तुम सिलेबस कंप्लीट करि परिनो इट इज योर ड्यूटी टू एनी हाउ गिव सर्टेन एक्स्ट्रा टाइम एंड कंप्लीट द सिलेबस जदि करि पारुनो देन प्रॉब्लमेटिक ओके सो जो टेस्ट तुमको देखैली तार गोटे दिटा क्वेश्चंस मुकाल देखौची फॉर एग्जांपल गोटे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन देखो गोटे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन सही टेस्ट रो जो तुमरो जो अपकमिंग 26 तारिख जो टेस्ट अछि तार सिलेबस हिसाब रे पूर्व वर्ष भी से टेस्ट हेइतला तार गोटे क्वेश्चन मु देखौची एग्जामाइन इंडियाज फेडरल स्ट्रक्चर कंपेयर्ड विथ अदर्स तुम सिलेबस रे अछि कि नै कंपैरिजन ऑफ
Indian Constitution and so with other question. Examine India's federal structure compared with others. Okay, we answer केमती लिखिबा. This is a phase Mirza phase for answer. Rank 4. First IBC format, standard format समस्त जानिछो. Intro, body, conclusion. This is a typical standard format. सबु जगह तुम यूज कर परिबो. एसे हो, एथिक्स पेपर हो, ऑप्शनल हो, तुमरो जीएस पेपर हो, टिपिकल फॉर्मेट. बट हां को भली इंट्रो करा जाए जीएस रे अलगा, ऑप्शनल रे अलगा, एस रे अलगा. बट फॉर्मेट गोटी आईपीसी. इंट्रो रे हमें कोन दबा सी कोन पचारची इंडियास फेडरल स्ट्रक्चर. कीवर्ड हमर कोन सबले मन रखो कीवर्ड को पिकअप करिवो. फेडरल स्ट्रक्चर विषय करूची. ओके दिस इज द कीवर्ड. रिक्वायरमेंट कोन रिक्वायरमेंट होची एग्जामिन करिया पे कहिची. कोन एग्जामिन करिवि अलगा देश मानको सहित क्वेश्चन मु बुझी गली. सबले क्वेश्चन टा को ब्रेक डाउन करिवो. आ जदि तबे क्वेश्चन टा को बुझी पारुनो रीड वंस ट्वाइस थ्राइस इट्स ओके. टेस्ट सीरीज रे जेतले तमे लिखुचो दिस इज नॉट रियल एग्जामिनेशंस. जदि तुमको अधिक टाइम लागुची लेट इट बी. मु तो कहिबी सबले सजेशन देबी कि प्रथम 3-4टा टेस्ट टाइम को देखिबो नाही. 3 घंटा भीतर जदि तमे पेपर कंप्लीट करि पारुनो दैट इज फाइन नो प्रॉब्लम. फर्स्ट 3-4टा टेस्ट टाइम देखिबो नाही. फर्स्ट 3-4टा टेस्ट तमरो टार्गेट रहिया दरकार मु क्वेश्चन और डिमांड को भला भाबरे केमति फुलफिल करिवे. टाइम देखिबोनी. टाइम रे सर होउनी मु कंप्लीट करि पाउनी मु 3-4टा टेस्ट परे आबे से सब डिस्कस करिवा. नॉट बिफोर 3 to 4 टेस्ट. ओके सो question है examine India's federal structure compared with others. Simple introduction. The Constitution of India in 7th schedule provides for the federal system of governance in India. It is a system where the center and states share power. Simple, impactful definition. Okay, अच्छा এই जो इंट्रोडक्शन हेची ए इंट्रोडक्शन को विभिन्न स्टूडेंट विभिन्न प्रकार भी लिखि पारथांते. गोटे पिला लिखि पारथांता कि इंडिया फेडरल स्ट्रक्चर जेहेतु कंपैरिजन कहिची सिंपल गोटे जेनेरिक भी आंसर हेई पारथांता. इंडिया फेडरल स्ट्रक्चर इज यूनिक कंपेयर टू अदर कंट्रीज. ये भी गोटे इंट्रोडक्शन हेई पारथांता. ओके सो आउ जणी भी लिखि पारथांता India's federal structure draws its inspiration from Government of India Act of 1919 and 1935. ये भी है पारथांता. So introduction can be different, but introduction should be as close as to the answer, the question. सी कौन कले जेहेतु फेडरल पचारची संविधान रे 7th शेड्यूल विषय लिखिले ताको अंडरलाइन करा हैछि. जेहेतु एटा रूलिंग पेपर तुमको एते प्रोमिनेंट न बट जेतले व्हाइट पेपर रे लिखिबो तुमे ब्लैंक पेपर रे सेतबेला ओटे प्रोमिनेंट लागिबो तुमको. 7th शेड्यूल दिया गला एंड कोहा गला से गोटे लाइन रे से बुझाई छथि व्हाट इज फेडरल स्ट्रक्चर शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. देन एटा तो क्वेश्चन होछि 10 मार्क रो. याकु तो तुमे स्टोरी गाइलेट हबनी. तुमको प्रिसाइजली जहां पचारछि सेतिके फुलफिल करिया दरकार. कंपेयर पचारछि कंपैरिजन केमिति जहां पचारछि कीवर्ड कंपेयर पचारछि कंपैरिजन रो कीवर्ड दे देलो एठी. ऑफ इंडियाज फेडरल स्ट्रक्चर विथ अदर्स जहां पचारछि ताको उठे के आनी के पके दबो बॉक्स पके देलो. ओके इंडिया यूएसए एठी गोटे दिटा पॉइंट एठी गोटे दिटा पॉइंट. सेकंड अलगा अलगा व्हाइल इंडियाज फेडरल स्ट्रक्चर tilts heavily towards the center, several features such as independent judiciary so and so. Okay किंतु अमेरिका रा फेडरल स्ट्रक्चर इज मोर व्हाट बैलेंस्ड. तुम जदि पचारिबे सर एई आंसर टा रे आउ कोन एक्स्ट्रा ऐड करिवो कि हां ऐड करि हबो. हां मु कहू से जिंस सो कैन वी ऐड समथिंग एल्स. यस यू कैन ऐड. एठी केवल सी अमेरिका विषय लिखि छथि. तुम अमेरिका विषय एते पॉइंट न लिखि कि मे बी आको पॉइंट को कमे दबो आउ 2-3टा देश भीतर से लेख टिके यूके सहित केमिति फ्रांस सहित केमिति देखिबा आंसर आउरी एनरिचिंग हबो. ओके नाउ जिंस कोन हुए एठी गोटे प्रॉब्लम मु तुमको कहूची. जेहेतु 10 मार्क रो क्वेश्चन कंटेंट तुम पाखरे बहुत अछि. कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और अदर्स कहले बहुत कंटेंट बाहरिबो. यू कैन नॉट राइट एवरी पॉइंट. तो सही समय
my suggestion would be gote patch India and US 1 2 3 points, India UK 1 2 3 points, India France maybe 1 2 3 points, that's it. ताकू करके कंक्लूजन रे तुमे कहि परिबो कि अदर कंट्रीज मानक मध्य रे भी एई भलिया अछि, देन तुमे आराम से कंक्लूड करि परिबो. ओके सो ये होची 10 मार्क रो क्वेश्चन. मुटिके लंबा क्वेश्चन तुमको देखो स्टूडेंट्स. लेट्स से हाँ এটা তো ছোট क्वेश्चनটা 15 मार्क रो गोटे क्वेश्चन देखो. रीड दिस क्वेश्चन. डिस्कस एटा गोटे पोटेंशियल क्वेश्चन. एथरो भी पोटेंशियल अछि इलेक्शन कमिशन बिकॉज ऑफ बिहार रे जहा सब चली छी, ओडिसा रे भी नुआपट रे चली छी. ओके एसआईआर जोटा चली छी तो ता पॉइंट ऑफ व्यू इलेक्शन कमिशन सब बेले हाइलाइटेड थाए. डिस्कस द कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया. स्ट्रेट फॉरवर्ड लक्ष्य विज्ञान रे तुमे पढिछो कंपोजिशन कोन फंक्शंस कोन. मते का लागुन एथे डिफिकल्ट होबो कोनोसी आंसर लिखिया पे. Highlight the Commission's initiative for promoting free and fair elections as well as voters participation. ये भी इजी क्वेश्चन बट आउ टिके बैंड हेगला क्वेश्चन टा. ओके तो तमे एठी कोन करिवो क्वेश्चन रो देखो दीटा क्वेश्चन अछि इतरे. प्रथम क्वेश्चन फंक्शन करा और कंपोजिशन कोन. तो ए जो फंक्शन एंड कंपोजिशन रो दि तीनटा पॉइंट केवल ब्रीफली लिखि दबो. पछाछि कि कमिशन रो इनिशिएटिव प्रमोटिंग फेयर एंड फ्री इलेक्शंस को भली इलेक्शंस टा फेयर हबो ता विषय रे इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया कोन कोन पदक्षेप नै छि ता विषय को इनिशिएटिव स्कीम्स डायरेक्शंस एटसेट्रा ता विषय रे लिखिया पड़िबो. ना एठी कोन हला फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज स्टैटिक, सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज लिटिल बिट ऑफ डायनामिक. किछिटा करंट एंगल भी थाई पारे. करंट जदी डेटा करंट रो इनिशिएटिव जदी किछि इलेक्शन कमिशन को द्वारा हेइ छि एबे जे एसआईआर हेइ छि से जिंस त मेठी ऐड करि परिबो. मो काडे बुझी परछो. ओके तो क्वेश्चन सब बडे एई टाइप रे रहिबो. तुमे एक्सपेक्ट करनी जे सब गुडा स्टैटिक रहिबो. पूर्व वर्ष तो ओपीएससी तमे देखि दिबो मेंस रो क्वेश्चंस केमति कोन थिला. वेबसाइट रे भी अछि आराम से तुमे देखि परिबो. ओपीएससी वेबसाइट रे भी अवेलेबल अछि ताकू देखो थरे. राइट्स नंबर ऑफ इलेक्शन कमिशनर एज पर द नीड. मते टिके हेल्प करिवो बिकॉज़ मु बहुत क्लोज. करंटली द कमिशन कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर. ओके नाउ मु जो तुमको कहूतली पॉइंट एंड कीवर्ड न लिखि कि टिके गोटे लाइन लिखो. एठी तमे कोन लिखि परथांतो. सपोज गोटे पिला लिखुची हैज सीईसी एंड ईसी. तमरो जो मु जो कहली प्रॉब्लम कोठी तुमे केवल लिखलो हैज, इट हैज और सिंपली हैज चीफ इलेक्शन कमिशन इलेक्शन कमिश्नर्स. सो मु सजेशन दउची कि ए जो छोटिया जिंस आ टिके खाली आ केते समय स्पेंड हबो हार्डली 30 सेकंड कि 47 एक्स्ट्रा खंडे टिके टाइम लागिवो. करंटली जो सेंटेंस लिखा है करंटली द कमिशन कंसिस्ट ऑफ दिस इज सेंटेंस फॉर ये भी पॉइंट फॉर्मेट बट एटा गोटे प्रॉपर सेंटेंस रे अछि. ओके सेति टिके तुमे टिके एफर्ट दियो देखिबो भलो हबो आंसर गुडा. एटा तो तुमे स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर. फंक्शंस ऑफ ईसीआई एगेन से पचारछंती फंक्शंस कोन कोन करा जाय छि ता ऊपर 3 4 5टा खंडे पॉइंट्स ये लिखिले. नाउ इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया रे इनिशिएटिव कोन कोन रहि छि ता ऊपर 3 4 पॉइंट. सो स्टूडेंट्स जो मैजिक जिंस होची सब बेले मन रखो क्वेश्चन जेते बेले गोटे पढिबो क्वेश्चंस को ब्रेक डाउन करो. फाइंड आउट करो कि क्वेश्चन रे एग्जैक्टली केतरा सब क्वेश्चंस अछि. जेमते जदी मु एक्चुअली तुमको कहिबी ए जो क्वेश्चंस ता अछि ए क्वेश्चन तार सब क्वेश्चन देखो. सब क्वेश्चन मुझे तो आइडेंटिफाई करी 1 2 3 जो पिला एई जिंसटा को ब्रेक डाउन करि पारुची आराम से भलो मार्क आसीबो. एटी तीनटा सब क्वेश्चन अछि. कंपोजिशन हेडिंग पकेबो कंपोजिशन ऑफ इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया दि तीनटा पॉइंट. फंक्शन फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया दि तीनटा पॉइंट. इनिशिएटिव्स किछटा पॉइंट सल्ला. ओके सो जो भली इंट्रो करा जायछि अंगर कंक्लूजन देखो. Okay, look at this conclusion. The election commission
plays a very important role in enshrining a free and fair election. It must be free from executive interference to uphold the spirit of democracy. এই ভলিয়া কোন কুহাযাଏ these are called as constructive conclusion. क्वेश्चन कोन कहिछि कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को केमिति एन्श्योर करिवो कंक्लूजन रे ताकू नेके भर्ती कर दलो कि हां इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया बहुत इंपोर्टेंट बॉडी जे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करिवो ता सहित दि तीनटा स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी सो एंड सो एति करि तुमे कंस्ट्रक्टिव केबे भी डिस्ट्रक्टिवली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव रो अर्थ कि फ्यूचरिस्टिक आउ आगु को प्रोत्साहन दउथिबो सपोज तुम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करूछो केबे भी लिखिबोन जे गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग anything likhibo government has done a lot of thing, however there is need to do a lot more. This is called as constructive. तुम होप दउछो आशा देखौछो कंक्लूजन रे कंक्लूजन सब बडे ए टाइप रो हबा दरकार ओके आ गोटे मु देखौछि look at this एटा गोटे बहुत सुंदर क्वेश्चन क्वेश्चन पचारछि बुझिया पे चेष्टा करो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनश्राइन्स द आइडियल ऑफ सोशल जस्टिस एक्सप्लेन two ways in which the constitution promotes equality and prohibits discrimination. Discuss one directive principle that guides the state towards achieving social justice. तो आपको हमें ब्रेक डाउन करबा पचारछि कोन पचारछि भारतर संविधान रे सोशल जस्टिस जो फिलोसॉफी अछि सेटा संविधान रे भी उल्लेख करा जाय छी प्रिएम्बल रे भी लिखा है छी कोन लिखा है छी हां सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक ओके रिपब्लिक बड़ा लिखा है छी सोशल टर्म रे हम सोशल जस्टिस को आगु को नोचे ता सहित ये हैला फर्स्ट पार्ट एटा माने तुमको कॉन्टेक्स्ट देला दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रथम तुमको कॉन्टेक्स्ट देला से पछाची एक्सप्लेन कोन एक्सप्लेन करबा टू वेज हो थ्री वेज हो मेनी वेज हो कि एक्सप्लेन द वेज इन व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट्स इक्वालिटी एंड प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशंस पछाची किछरे एग्जांपल दियो जोथरे संविधान इक्वालिटी को प्रमोट करूची और डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करूची ओके जदि तुम पाठ पढ़ी थी स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वालिटी को प्रमोट करूची आर्टिकल 14 डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करूची आर्टिकल 15 स्ट्रेट फॉरवर्ड यस और नो ठीक अछि तो ताको हम इंक्लूड करि परिबा एठी याको हम ब्रेक डाउन करले आउ कोन अछि डिस्कस डीपीएसपी दैट गाइड्स द स्टेट टुवर्ड्स अचीविंग सोशल जस्टिस डीपीएसपी रे सेमति किछ अछि कि कोन लिखिबा अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बी आर अंबेडकर सोशल जस्टिस आसिला अर्थ अंबेडकर करो तुम कोट करि परिबो तुम इंट्रोडक्शन अलग भी लिखि परिबो किछ असुविधा नहीं अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बी आर अंबेडकर सोशल जस्टिस लेस द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल जस्टिस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट्स द आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस जहां कॉन्टेक्स्ट से कॉन्टेक्स्ट को बेंड करी के हमें इंट्रोडक्शन लिखिले बॉडी पार्ट रे स्ट्रेट फॉरवर्ड जहां पचारची को कोन वे अछि राइट टू इक्वालिटी विषय लिखिलो एंड आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के कोन गाइड करूची आर्टिकल 39 ए ओके ता विषय से लिखिसंती सो एंड सो हेंस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल लीगल डॉक्यूमेंट बट एन इलैबोरेटिव फ्रेमवर्क टू प्रमोट एंड अपहोल्ड सोशल जस्टिस ओके सो मु कौन कहया पे चाहूची क्वेश्चन को देखि के डर नहीं क्वेश्चन को आंसर सेतबे लिखि परियो जेतबे तुम क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करी पूरा माइक्रो लेवल रे ब्रेक कर दबो कीवर्ड को फ्रैगमेंट कर दबो लेट इट टेक सम टाइम नो प्रॉब्लम सो सेथि में मु तमर जो मान को माइंड भीतर जोटा अछि कि सर 10-15 मार्क क्वेश्चन 7-8 मिनिट रे हे जिवा दरकार वर्तमान बिगिनिंग 3-4टा टेस्ट
टाइम देख नाही 10 मिनिट रो क्वेश्चन जदी 10 मार्क्स रो क्वेश्चन जदी 10-15 मिनिट भी लागुची लेट इट टेक इट्स ओके नो प्रॉब्लम 3-4टा टेस्ट परे देन आमे टाइम ऊपर को फोकस करिवा वर्तमान टाइम फोकस करनी वर्तमान क्वालिटी आंसर केमिति हबो ताको तुमे फोकस करो ऑलराइट ओके किछि क्वेश्चन अछि पचारो